हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली कुछ अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द राज्यसभा। क्या आप जानते हैं एमपीज के सस्पेंशन के क्या रूल्स हैं और इन एमपीज को क्यों सस्पेंड किया गया है। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। 26 जुलाई को 19 अपोजिशन मेंबर्स को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। लास्ट ईयर भी 29 नवंबर को 12 अपोजिशन मेंबर्स को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन। इससे पहले सितंबर 2020 को भी 8 राज्यसभा एमपीज को सस्पेंड किया गया था। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए पहले समझते हैं कि इन एमपीज को अभी क्यों सस्पेंड किया गया है। जनरल प्रिंसिपल कहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, उसकी ड्यूटी है टू मेंटेन ऑर्डर ताकि हाउस स्मूथली फंक्शन कर सके। और प्रोसीडिंग्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए चेयरमैन और स्पीकर को पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी मेंबर को विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द हाउस। इन सभी एमपीज को सस्पेंड किया गया है ऑन द मिसकंडक्ट इन द हाउस। आइए जानते हैं उन रूल्स को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये पावर देते हैं। सबसे पहले आता है रूल नंबर 373 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। रूल नंबर 373 में कहा गया है कि अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि किसी मेंबर का कंडक्ट क्रॉसली डिसऑर्डरली है, तो वो ऐसे मेंबर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो हाउस से विड्रॉ कर जाए इमीडिएटली। और ऐसे मेंबर को हाउस से विड्रॉ करना होगा और एब्सेंट रहना होगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग। जो हाउस के मेंबर्स बार बार रूल्स को ब्रेक कर रहे हों उनके लिए एप्लीकेबल है रूल नंबर 374 एंड रूल नंबर 374A। आइए जानते हैं रूल नंबर 374 क्या कहता है। रूल नंबर 374 का फर्स्ट सब पैराग्राफ कहता है कि स्पीकर अगर उसे ठीक लगे तो उस मेंबर का नाम भी ले सकता है जो कि हाउस के रूल्स को एब्यूज कर रहा हो और विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो बिजनेस ऑफ द हाउस। सब पैराग्राफ 2 बोलता है कि ऐसा मेंबर जिसका कि नाम लिया गया है बाय द स्पीकर, तो ऐसे में स्पीकर एक मोशन लेके आता है जिसमें स्पीकर को ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि ऐसे मेंबर जिसका कि उसने नाम लिया है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मोशन लाया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि इस मेंबर को रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए या नहीं। आइए अब जानते हैं रूल 374A क्या कहता है। रूल 374A को दिसंबर 2001 में रूल बुक में ऐड किया गया था और इस रूल को इसलिए लाया गया था ताकि एक मोशन अडॉप्ट करने की भी फॉर्मेलिटी ना रहे फॉर सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। रूल 374A कहता है कि अगर कोई मेंबर ग्रेव डिसऑर्डर करता है बाय कमिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस या रूल ऑफ द हाउस को एब्यूज करता है परसिस्टेंटली, और अगर ऐसे मेंबर का स्पीकर नाम ले लेते हैं तो ऐसा मेंबर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स या रिमाइंडर ऑफ दिस सेशन विच एवर इज लेस। कहने का मतलब ये है कि अगर इस रूल को इन्वोक करके स्पीकर ने किसी भी मेंबर का सस्पेंशन अनाउंस किया है तो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी सिमिलर ही रूल्स हैं। रूल नंबर 255 और रूल नंबर 256 इसी मैटर से डील करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रीसेंट सस्पेंशन ऑफ द एमपीज। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।